हेलो गाइस, मैं हूं राजू और आप देख रहे हैं R1 फैक्ट 47। क्या दूसरे ग्रह के प्राणी एलियन का अस्तित्व है? क्या वे उड़न तश्तरी UFO पर सवार होकर धरती पर आते हैं? कई वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान के बाद भी इन सवालों का सही जवाब आज तक नहीं मिल सका है। विख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि एलियंस हमारे पृथ्वी के आसपास हैं। वे हमारी गतिविधियों पर नजर भी रखे हुए हैं। हालांकि एलियंस और उड़न तश्तरी की चर्चा बहुत पुरानी है, लेकिन जब से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने UFO अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वीडियो फुटेज देखने का दावा किया है, तब से इसके अस्तित्व को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। UFO ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक उड़न तश्तरी देखे जाने की 12,500 घटनाओं को दर्ज किया है। पेंटागन के टास्क फोर्स का कहना है कि 2004 से अभी तक आसमान में 144 UFO देखे गए हैं, लेकिन इनका संबंध दूसरे ग्रह से है कि नहीं, ये पता नहीं चल पाया है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार चीन के खगोल वैज्ञानिकों ने ईसा पूर्व 410 में उड़न तश्तरी जैसी उड़ने वाली आकृतियों का जिक्र किया है। प्राचीन सभ्यताओं पर शोध करने वाले चर्चित लेखक एरिक वॉन डेनिकेन ने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में एलियंस का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि प्राचीन मिस्र की धरती पर एलियंस आए थे। उन्होंने मिस्र के निवासियों को गिजा और पिरामिड बनाने के लिए औजार और ज्ञान दिया था। मध्यकाल में सबसे पहले 1561 में जर्मनी के नूरेबर्ग शहर के लोगों ने बड़े ग्लोब और अनोखी प्लेट जैसी चीज आसमान में देखी थी। उस समय के चित्रों में इस बात की जानकारी मिलती है। 1897 में अमेरिका के टेक्सास प्रांत में कुछ लोगों ने आसमान में सिगार के आकार की एक रहस्यमयी चीज देखी थी, जो पवन चक्की की बड़ी बड़ी घूमती हुई पंखियों से टकरा गई थी। टेक्सास हिस्टोरिकल कमीशन को एक संकेत मिला था, जिसमें जिक्र है कि 1897 में एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके मलबे से एलियन जैसे मिलते जुलते प्राणी का शव निकाला गया था, जिसे किसी अनजान जगह पर दफना दिया गया था। फिर जून 1947 में अमेरिका के केनेथ आर्नोल्ड ने विमान उड़ाते समय उड़न तश्तरियों को देखने का दावा किया। आर्नोल्ड जब उत्तरी अमेरिका की कैस्केड पहाड़ियों के ऊपर से उड़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि पहाड़ी की चोटियों से कुछ रहस्यमयी चीजें उड़ान भर रही हैं। वे बहुत ही तेज गति से उड़ी और अचानक गायब हो गई। आधुनिक विश्व में उड़न तश्तरी देखने की यह पहली घटना मानी जाती है। इस सिग्नल के बारे में वैज्ञानिक सालों से रिसर्च कर रहे थे। अब इस रहस्य का खुलासा हुआ है कि एलियन ने वाव नहीं कहा था। इस रहस्यमयी सिग्नल को देखने के बाद खगोलविद जेरी अहमद ने डेटा के प्रिंटआउट पर वाव लिख दिया था। सिग्नल मिलने के बाद वैज्ञानिक बेहद खुश थे, क्योंकि ये दूसरे सिग्नल से 20 गुना ज्यादा मजबूत था। माना जाता है कि द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस SETI द्वारा रिकॉर्ड किया गया ये सिग्नल अब तक सबसे बेहतर है। एलियंस की तलाश करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है ये पहली बार एलियंस ने धरती से संपर्क करने की कोशिश की हो। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि अब 45 साल बाद उन्होंने सिग्नल के स्रोत को खोज लिया है। उन्होंने एक सूरज के आकार के तारे को अलग किया है, जिसका नाम 2MASS 19281982-26,40,123 है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह रहस्यमयी सिग्नल सूरज के आकार वाले तारे से ही आया था। साल 1977 में रेडियो टेलीस्कोप पर 72 सेकंड तक ये सिग्नल आया था। अब 45 साल बाद वैज्ञानिकों ने इसके स्रोत की खोज की है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कभी और ऐसा सिग्नल नहीं आया। खगोलविद एल्बर्ट कैबलेरो ने कहा कि इंसानों ने दूसरे ग्रह की सभ्यता से संपर्क करने के लिए कई बार रेडियो सिग्नल भेजे हैं, लेकिन उसके जवाब में पहली बार साल 1977 में 72 सेकंड का मैसेज आया था। इसलिए ब्रह्मांड में अलौकिक सभ्यता के होने की संभावना है। खगोल शास्त्री ने रहस्यमयी सिग्नल की जांच के दौरान कुछ 550 तारों को ट्रैक किया है। वैज्ञानिकों ने जिस तारे से इस सिग्नल के आने की बात कही है, वह धरती से 1800 प्रकाश वर्ष दूर है। ब्रह्मांड में धरती के अलावा क्या दूसरे किसी ग्रह पर जीवन है? वैज्ञानिक सालों से इस चीज की तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही उनको उम्मीद है कि ब्रह्मांड में धरती के अलावा किसी न किसी जगह जीवन जरूर होगा। लेकिन अभी यह सवाल है कि क्या धरती के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन है? इन सवालों का जवाब वैज्ञानिक सालों से तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन इतिहास के पन्नों में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जिन्होंने एलियंस जीवन को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। वाव सिग्नल, वाव भी उन्हीं में शामिल है। कहा जाता है कि एलियंस ने इसके जरिए धरती के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की थी। 15 अगस्त 1977 को रात करीब 11.16 पर अंतरिक्ष से रेडियो टेलीस्कोप में एक संदेश आया था, जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। रेडियो टेलीस्कोप पर लगभग 1 मिनट 12 सेकंड तक एक अजीबोगरीब संदेश चला था। इस संदेश ने ब्रह्मांड में एलियन होने की संभावना को मजबूत कर दिया था। यह अजीब सिग्नल बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप को मिला था। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।